महंत यति नरसिंहानंद के एक बयान के बाद सूबे में बवाल मचा है। जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नरसिंहानंद पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं ये मामला सियासी रंग लेता भी नजर आ रहा है। वैसी का कहना है कि नरसिंहानंद की तुरंत गिरफ्तारी हो। एसपी सांसद ने नरसिंहानंद के बयान को आरएसएस और सरकार से जोड़ दिया, जबकि लोनी बीजेपी विधायक ने कहा कि कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। ये सीरिया और बांग्लादेश नहीं है। लेकिन सवाल है कि इस देश में सनातन पर टिप्पणी की गई, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की गई, हिंदू धार्मिक ग्रंथ की प्रतियां चलाई गई, लेकिन खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली पार्टी चुप रही। जैसे ही नरसिंहानंद ने बयान दिया तो यही पार्टी बयान देती नजर आ रही। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनिए बयान। किसी के भी धर्म प्रवर्तक को अगर आप गाली देंगे तो निश्चित तौर पर उस धर्म में आक्रोश भी होगा और उस धर्म के लोग भी कहीं ना कहीं आपके धर्म वालों को कुछ कहेंगे। ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ जेल है। राष्ट्रद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, धर्मद्रोही लोग हैं, समाजद्रोही लोग हैं। देखिए, यति नरसिंहानंद जैसे लोग ये भारतीय जनता पार्टी मुखौटा हैं और वैसे भी अगर वो अपने आप को हिंदू धर्मगुरु समझते हैं तो उनको दूसरे धर्म के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और जब किसी भी धर्म के आइकान को, उसके प्रवर्तक को आप बोलेंगे, उसके बारे में गलत बोलेंगे तो उस समाज में आक्रोश होना स्वाभाविक है। जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है और गुस्ताखाना कलमात का इजहार किया है, उसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि कोई भी मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी करे। और ऐसे में बड़े सवाल, लड़े हिंदू मुसलमान, क्या है सियासी प्लान? यति नरसिंहानंद का बयान क्यों मचा घमासान? हिंदू मुस्लिम के बीच रार, सियासत की दरकार। महज एक बयान, क्यों खतरे में जान? सनातन के अपमान पर खामोश, धर्म विशेष को लेकर आक्रोश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ हाजी नाजिम खान साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट से जुड़े हुए हैं। बाकी मेहमान थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नाजिम साहब, देखिए, देश जो है वो संविधान से चलता है। अगर कोई किसी पे टिप्पणी करता है, धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, थाने जाइए, रिपोर्ट दर्ज कराइए, पुलिस कार्रवाई करेगी। रोड पर उतरने की क्या जरूरत है? पथराव करने की क्या जरूरत है? मंदिर को घेरने की क्या जरूरत है? राहुल जी, देखिए, हम लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं और देखिए इंशाल्लाह हमेशा संविधान की बात करेंगे, और क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए, जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम पर यति नरसिंहानंद ने जो अभद्र टिप्पणी करी, उसके बारे में बड़ा दुखी हूं मैं। क्या पूरा मुस्लिम समाज बड़ा दुखी है। करोड़ों मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। और देखिए, हम लोगों की फिर भी आस्था कानून में है, संविधान में है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कानून के दायरे में रह के इससे यति नरसिंहानंद को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य के अंदर कोई भी किसी के पीर पैगंबर पर अभद्र टिप्पणी ना करे। और देखिए, हम उन लोगों के भी खिलाफ है राहुल भाई जो सनातन धर्म के देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणी करते हैं। हम उन लोगों के भी खिलाफ है। और देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस भारत के अंदर ना तो देवी देवताओं का अनादर करना चाहिए और ना पीर पैगंबरों पर अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए। ये बिल्कुल खिलाफ है। और साथ के साथ एक बात और बता दो राहुल भाई, ये आए दिन कोई ना कोई इस तरीके की बात इस्लाम के खिलाफ करते रहते हैं। और इनके चेलों का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर इनका पुतला फूका गया तो क्या होगा, वो भी हजरत अली। और मैं आपको बता नहीं सकता वो शब्द जो इन्होंने बयान करा। नहीं, देखिए, मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोगों ने हमारी आस्था को नाजिम साहब, देखिए, वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी। और ये तो दुख हर रोज हिंदुओं को तो होता है, सनातनियों को होता है। कोई भी बोल देते हैं, सियासी पार्टियां उनके देवी देवताओं को बोल देते हैं, उनकी संस्कृति को बोल देते हैं। राहुल गांधी विदेश गए, वो बात करने लगे हिंदुओं के बारे में। तो ऐसा क्या है? समाजवादी पार्टी में रहे मौर्य साहब, वो आरोप उन पर की प्रतियां उन्होंने जलवा दी रामचरितमानस की। हिंदुओं को तो आदत है। लेकिन सवाल यह है कि देखिए, अगर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई या मेरी आहत हुई तो मैं जाऊंगा थाने में फला व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत की हैं उन पर केस दर्ज करवाऊंगा। वही कह रहा हूं कि ये जो समाज को बांटने वाली बात हो रही है, सड़कों पर उतरकर पथराव कर ये जाहिर क्या करना चाह रहे हैं? मतलब ये समझाइए ना जरा। इससे भी तो बचा जा सकता है। हिंदू तो रोज उन पर टिप्पणियां की जाती है, वो तो सड़क पर नहीं उतरते या पथराव नहीं करते पीएसी पुलिस पर।
मंदिर नहीं घेरा जाता या कोई मस्जिद नहीं घेरी जाती, इससे तो बचा जाना चाहिए। हो सकता है कि ये सियासी ही कोई मामला हो जिसमें मुसलमान भी पड़ गए और हिंदू भी पड़ गए। हाँ राहुल जी, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ ये मैं, क्योंकि देखिए सियासी माहौल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी उपचुनाव होने वाले, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन उपचुनाव से निकल जाएगा अगर निष्पक्ष जांच होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बार बार ये कहा कि सड़कों पे आना, देखिए लोकतांत्रिक बोलकर हम लोग सभी अपने संविधान के तहत अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक अंजाम दे सकते हैं, लेकिन पत्थरबाजी करना ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इसके खिलाफ हैं। हमें शांतिपूर्वक अपना जो हमारे दिल पे गुजर रही है राहुल भाई, उसको पूरी सरकार को बताना पड़ेगा, लेकिन शांतिपूर्वक। ना तो वहां पत्थरबाजी होनी चाहिए, ना वहां पर कोई भी ऐसा माहौल खराब करना चाहिए जिससे देश की सौहार्द बिगड़े। अब उसे तो खराब करने की कोशिश ही हो रही है। मिसम जैदी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता जोड़े हैं। मिसम जैदी जी, आपका भी स्वागत है। सूर्य मैथिल साहब, बीजेपी नेता, आपका भी स्वागत है। मिसम जैदी जी, देखिए धार्मिक भावनाएं तो यहाँ देश में सभी की आहत होती है। जरा टीवी की आवाज कम कर दीजिए आप, या मोबाइल की आवाज। सवाल इस बात को लेकर है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, कार्रवाई पुलिस अपने तरीके से करेगी। जी राहुल जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है जो आपने सवाल पूछा है, धर्म से जोड़ा है और सबकी आस्था का सवाल है, वो कोई भी धर्म हो। हालांकि अभी जो मुझे पता लगा है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, और ऐसे लोगों के लिए हमारे देश का कानून और कानून हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की जो व्यवस्था है वो ऐसे लोगों को ठीक कर देगी, और इनको ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा कोई इस तरह से किसी भी धर्म को, और वो चाहे सनातन धर्म के लिए हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लिए हो, या क्रिश्चियंस को हो, या किसी के लिए भी हो, नजीर बन जाए। दोबारा कोई इस तरह से आकर के किसी भी धर्म की भावना को और धर्म के लोगों को ठेस ना पहुंचाए। और उससे पहले एक काम मुझे लगता है और जरूरी है राहुल जी, होना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है आप भी प्रयास करें, और जो बीजेपी के नेता बैठे हैं, जो सत्ता में है, सरकार में, वो भी प्रयास करें। इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा, इनका इलाज कराएं, इनको हॉस्पिटल भेजें, इनको दवा दें, इनको सोने की जरूरत है। नहीं, किसको ऐसे ये बताइए, मैं समझा दीजिए किसको बोलेंगे हम। राहुल गांधी भी अभी देखिए पिछले दिनों क्या बोल गए। वो अखिलेश यादव ने कहा कि जहां पत्थर रख दीजिए वहीं सारी चीजें शुरू हो जाती है। दूसरी ओर आपके मौर्य साहब जब तक आपके साथ थे तब तक वो लगातार रामचरितमानस को लेकर सवाल उठा रहे थे, यहाँ तक कि प्रतियां जला दी गई। किसको आपका जो घर बना है उसमें पत्थर किसको कर दे हम? नहीं, आपका जो घर बना उसमें पत्थर कंक्रीट लगा? पत्थर नहीं, कंक्रीट। तो पत्थर कंक्रीट है ना, पत्थर से तो आती तोड़ के क्रश करके पहाड़ों से जो आप इस्तेमाल करते हो। तो ये बताओ क्या वो भगवान है? वो बात पत्थर की कर रहे हैं। हम भगवान मानते हैं जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जब उसमें प्राण। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो बातें कही थी अखिलेश यादव ने। तो पत्थर को उन्होंने भगवान नहीं कहा, एक्सक्यूज मी, वो भी यादव हैं और नवरात्र चल रहा है, व्रत रखते हैं। हाँ। राहुल जी, उसको आप जो है मिसकंफ्यूजन ना पैदा करिए, भ्रामक स्थिति पैदा मत करिए, बात समझिए। नहीं, उन्होंने क्या मैं आप जरा देखिए, अब आप पार्टी के बचाव में आ गए, आप पार्टी के बचाव में आ गए। हमें ना बताइए कि कौन सनातनी है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, वो छोड़ दीजिए। क्या बोला था उन्होंने बोला था हिंदू धर्म में पीपल पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो तो मंदिर बन गया। ये जब राम मंदिर की बात हो रही थी तब उन्होंने ये बयान दिया था। तब तो हमारी धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हो गई, कोई सड़क पर पथराव करता नजर नहीं आया। या तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करी? वही तो कह रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं किया तो गया। अभी तो मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को ना, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, एफआईआर तो हुआ, लेकिन सड़क पर उतरकर पथराव तो नहीं किया गया ना। नहीं, देखिए पथराव, सुनिए, पथराव नहीं, बम चलने वाले हैं इसमें, जो है वो बम चलने वाले हैं। समझ में आया सूर्य मैथिल जी? इसमें चाहते हैं कि बम चले। सूर्य मैथिल जी, समझ में आ रही है आपको बातें? हाँ, देश के अंदर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ करके खत्म हो जाए। सूर्य मैथिल जी, बम चलने वाले हैं, पर बने रहे। आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, बम चलने वाले हैं। उन्होंने तो ये काम करा है देश के अंदर के बम चले, गोली चले, एक दूसरे की मारा जाए, भाई भाई को मारे, एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाए, देश के अंदर आग लग जाए, देश मिट जाए और हम सत्ता पे बने रहे। तो ये बताइए, सड़क पर कौन उतरा? सड़क पर कौन उतरा था? कौन उतरा?
सड़क पर कौन उतरा? सड़क पर वो उतरे जिन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उन्होंने अपनी बात कही और वो भी कानूनी ढंग से कही, इसलिए पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। पीएससी पर पत्थर चलाकर, देश के प्रशासन ने, देश के पुलिस पर पत्थर चलाकर। सूर्य मैथिल जी, कौन कह रहा है पुलिस? कौन कह रहा है? धन्यवाद। कहाँ चल गए पत्थर? ये तो मुझे आपसे पता लग रहा है, कहीं पत्थर नहीं चल गए। आपकी नजर है, नजर दोष को मैं नहीं मिटा सकता। सूर्य मैथिल जी, उनको जेल भेजिए। सूर्य मैथिल जी, धन्यवाद। आप इन्हीं के एक सांसद कह रहे हैं ये तो आरएसएस और बीजेपी का काम है। नहीं, उनको पकड़ा नहीं पकड़ा, वो जेल गए नहीं गए। अरे भैया आप मुझे भी बोल लेने दो। मिसम जैदी मेरे बारे में बार बार बोल रहे हैं, आपका नाम सूर्य प्रकाश है क्या? शांति भी रखा करो भैया। मैथिल साहब बोलिए। धन्यवाद। राहुल भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब पहला मैं स्पष्ट रूप से कंडेम करता हूं जिस प्रकार का भी बयान यति नसीमरन जी ने दिया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। किसी भी धर्म की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन राहुल भाई यदि कोई भी गलती करेगा तो उसके लिए कानून है, संविधान है। इन लोगों को किसने अधिकार दिया ये चल के रोड में पत्थरबाजी करेंगे, सुरक्षा बलों पे बोतलें फेंकेंगे, शराब की, सोडे की, पत्थर मारेंगे, गाड़ियां जलाएंगे, गोलियां चलाएंगे? मीसम जैदी जी कह रहे हैं आप लोग चाहते हैं कि बम चले। अब देखिए, निशम जैदी जी को जो मोतियाबिंद है उसका इलाज तो वो जाएंगे किसी भी जिला अस्पताल में, वहां हो जाएगा, करवा ले एक बार जाके। लेकिन राहुल भाई आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि सनातनी जो है वो सहिष्णु होता है। लगातार हिंदू सनातन धर्म के चाहे वो रामायण जी का अपमान हो, चाहे वो आराध्यों का अपमान हो। आप विश्वेश्वर जब आपका बनारस में थे, शिवलिंग का किस प्रकार का अपमान लगातार समाजवादी पार्टी के लोग और बहुत सारे लोगों ने किया, तो हिंदू समाज तो रोड पे नहीं निकला। हिंदू समाज ने तो पत्थर नहीं चलाए, तलवारें नहीं चलाई, गोलियां नहीं चलाई। यदि देश का बहुसंख्यक समाज रोड पे निकल जाता तो ना तो निशम जैदी को भागने के लिए जमीन मिलती और ना ही ये जो नहीं, एक दूसरे को धमकी ना दीजिए। उनको जमीन मिलती। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं धमका नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो सहिष्णु है। यही कारण है कि आजादी के बाद से अब तक आप लोग फले हैं, फूले हैं और आप लोग की जनसंख्या बढ़ी और इतनी हो गई है कि अब आप आंख भी दिखाते हैं, पत्थर भी मारते हैं, गोलियां भी चलाते हैं और दंगा भी करते और बाद में विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ राहुल भाई, जो भी अपराध करेगा उसका इलाज किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये धर्म जाति संप्रदाय से इनकी तरफ से मिल रहा है, कार्रवाई करने में विश्वास करती है। यतीम नसीमानंद ने यदि कोई बात कही उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो दंगाई टोपियां पहन के ऊंचे ऊंचे पजामे करके पत्थर मार रहे थे, इनका भी इलाज होगा। एक एक को घर से निकाल के लाया जाएगा। किसने पत्थर मारा, किसने बोतल फेंकी, किसने गोली चलाई और कौन आके रोड पे हल्ला कर रहा है? झूठ मत बोलिए चैनल पे इस तरीके की बात बता देना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए। अरे आप तो हम नहीं चाहते हैं, मैथिल जी बिल्कुल सही है। हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। इस बात को कान में तेल डाल के अच्छे से सुन लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो अगर सड़कों पर आ गया सही तो सही मैं आपके बीच में बोला कि ये दंगा ठीक। करो। नाजिम साहब, 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 आप चलिए थाने, मैं भी चलूंगा, यहाँ पैनल में बैठे सभी चलेंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे। लेकिन आप कहें कि आपके साथ चलिए पत्थर मारने तो कोई नहीं जाएगा। यतिमा चेतनानंद जी, आप जाएंगी क्या? लेकिन ये राहुल भाई मुझे 30 सेकंड देना है इसी बात के लिए। जो पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं ना बार बार, तो मैं इनको बता दूं, सिंचोली मस्जिद में जब चारों तरफ से घेरा था तो वहां पुलिस पे पथराव किन्होंने किया था? कौन वो लोग थे जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया? लेकिन यहाँ पर तो मामला जब सुन लीजिए। यतिमा चेतनानंद जी, यतिमा चेतनानंद जी, हालांकि आप लोगों की तो आदत पड़ गई है, आप लोगों की तो आदत पड़ गई है सनातन पर सवाल उठाने वालों के बार बार सवाल सुनने के, उन पर हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने के लिए। तो ये बराबर आपने सुना, साधु महंत को लेकर लगातार बोला गया। मठाधीश जैसे एक इनके ही बहुत करीबी हैं, वो कहने लगे कि कुंभ में ट्रेनों का जब भिजवा दीजिए वो भी कम पड़ जाएगा। तो ये आप लोगों को तो आदत पड़ गई, लेकिन उन्हें आदत नहीं है। उनसे आप अगर कुछ बोलेंगे तो फिर उसका देखिए क्रिया का प्रतिक्रिया होना ही है।
राहुल जी, मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि कल जिस समय ये घटनाक्रम हुआ, मैं मंदिर परिसर के अंदर थी। उसका कारण ये है कि नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में लगातार हमारे यहाँ अखंड यज्ञ चलता है माँ बगलामुखी का। सब कुछ सामान्य चल रहा था, अचानक से भीड़ आती है और भीड़ पथराव शुरू कर देती है। लगातार अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर के नारे बुलंद किए जाते हैं। नरसिंहानंद को फांसी दो और सर तन से जुदा के नारे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे बुलंद किए जाते हैं और भयंकर तरीके से मंदिर को घेर कर हमला करने का प्रयास किया जाता है। कल क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां फोर्स पहले से मौजूद थी, इसलिए वहां मंदिर परिसर के अंदर जो लोग थे उनकी सुरक्षा संभव हो पाई, नहीं तो कल एक बहुत बड़े नरसंहार की मंदिर में साजिश थी। तो ये जो आप एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए थाने हैं, उनके लिए डीएम है, उनके लिए जिले में एसएसपी बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रशासनिक तंत्र मुस्तैदा है। लेकिन आप सड़कों पर उतरे ये दिखाने के लिए कि आपकी ताकत हमसे ज्यादा है और आप किसी भी दिन हमारा कत्लो गारत कर सकते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो इसी विचारधारा के विरुद्ध है। ये कौन लोग हैं जो नसरुल्लाह मारा जाता है तो उस पर छाती पीटते हैं। भारत में 60 देशों में जो आतंकवादी घोषित होता है उससे ब्रदरहुड का नाता बताते हैं अपना। तो ये जो विचारधारा है उससे हमारा संघर्ष है और हम तो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जवाब उन लोगों से भी लेना चाहिए जो ये कहते थे कि हम तो संविधान से चल रहे हैं। ये कौन सा संविधान है कि रात के 10 बजे मंदिर परिसर को नाज़िम साहब करते हुए लोगों को घेर लिया जाता है और उन पर पथराव किया जाता है। अरे सुन लीजिए, हाँ बार बार आपने कहा कि रात में कौन सा संविधान है, तो सुन लीजिए मैं आपको बता दूं कि ये इसी भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर जो एक दलित बेटी का संस्कार कर दिया, ये अलग है। सुन लीजिए, नाज़िम साहब एक मिनट, मैं यतिमा चेतनानंद जी, मंदिर को यतिमा चेतनानंद जी, एक मिनट। नाज़िम साहब सहारा ले रहे तो आप हमें फिर भी टारगेट कर रहे हैं, गलत बात। अगर नाज़िम साहब अगर आप भी कहते हैं, एक मिनट, यतिमा चेतनानंद जी, नाज़िम साहब, अगर आप हिंदुओं को भाई मानते हैं तो कहिए कि राहुल गांधी का बयान गलत है। अगर आप हिंदुओं को भाई मानते हैं तो कहिए अखिलेश यादव का बयान गलत है। अगर आप हिंदुओं को भाई मानते हैं तो कहिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो किया वो गलत है। एक हाथ से ताली थोड़ी बजेगी, दोनों हाथ से ताली बजेगी। उन्हें तो आदत हो गई है, यतिमा और सनातन से जुड़े हुए लोगों, उन्हें आदत हो गई है। क्या नहीं हुआ इस देश में? हिंदू देवी देवताओं पर चुटकुले बने, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को हिंदू देवी देवताओं के तौर पर दिखाया गया। क्या क्या नहीं हुआ इस देश में? होता है, लेकिन वो बर्दाश्त करके बैठे हैं, बर्दाश्त करते हैं, कहिए कि आदत हो गई है। हाँ राहुल भाई, देख अभी आपने कहा कि हिंदू भाइयों को अगर चाहते हैं तो देखिए, हम अपने भारत के हर भारतीय नागरिक को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि देखिए मेरे मजहब में इस्लाम ये कहता है जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो। और रही बात ये कि आप कह रहे कि बताइए कि इन्होंने गलत कहा, देखिए आप मेरी देशभक्ति मांग कर पूछ रहे हैं कि हाँ बताइए हाजी राजा। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो देशभक्ति पर सवाल ही नहीं कर रहा हूँ। अरे नहीं सुन लीजिए, मैं तो भाई भाईचारे पर आ जाता हूँ। मैं भाईचारे पर सवाल कर रहा हूँ। हाँ सुन लीजिए, मैं राहुल भाई देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी किसी के सनातन धर्म पे टिप्पणी करता वो गलत है, अगर किसी के देवी देवताओं का अनादर करता वो भी गलत है। लेकिन अब जो है मेरे पैगंबर इस्लाम पर जो अभद्र टिप्पणी हुई है, करोड़ों मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, तो राहुल भाई मैं ये कहता हूँ कि हम तो कानून का सहारा ले रहे हैं और संविधान को मानकर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन अरे सुन लीजिए, एक मिनट, यतिमा जी वो लोग जो समाज के अंदर जहर घोलना चाहते हैं, अरे समाज के अंदर जहर घोलना बंद कर दीजिए आप लोग ने। जिस तरीके से समाज के अंदर आप जहर घोल रहे हैं, तो याद रखना ये संविधान से मुक्त चलता है, ये संविधान के तहत कानून आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आज आपने हमारे पैगंबर इस्लाम पर जो अभद्र टिप्पणी करके हम लोगों के ठेस पहुंचाई है, हमारे इस्लाम किससे खिलवाड़ करने की कोशिश करें, ये भारत आपको, भारत का संविधान, भारत का कानून आपको सजा देगा। और मैं ये कहता हूँ कि बार बार जो आप ये कह रहे हैं
मुसलमानों के खिलाफ जो एक नैरेटिव सोच लेकर आते हैं, अरे बंद कर दीजिए मेरे भाई, ये मुल्क तो संविधान से चलने दो। और झूठ और बोल रहे आप टीवी चैनल पे, और झूठ बोलते हैं तो मुझे बड़ी आपत्ति है। अरे ठीक है, मिस समझैदी जी, मिस समझैदी जी, राहुल भाई ये एक झूठ मिनट, बोलते हैं, बड़ी आपत्ति होती है इनके झूठ से। हमारे दर्द इनको दर्द नजर नहीं आ रहा। पैगंबर इस्लाम में मीसम जैदी जी, मीसम जैदी जी, मुसलमानों के मीसम जैदी जी, जी देखिए, यहाँ पर साध्वी जी बैठी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि नवरात्र का टाइम चल रहा है, हम लोग सब लोग पूजा कर रहे थे और पूजा में व्यस्त थे। उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ। अब हम मैथिली शरण जी की बात कर देते हैं कि उन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही कि हिंदू जो है वो सहिष्णु है और वो जो है वो बर्दाश्त करता है और वो अहिंसा की नीति पे चलता है। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। मेरा सवाल न मेरे हिंदू भाइयों से न मेरी साध्वी जी से है, इनको मेरा प्रणाम। सारे हिंदुस्तान के देवी देवताओं को सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो गांजा रात भर पीते हैं, जो रात भर जाग करके गांजे के नशे में इस तरह के बयान देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, इन गजेड़ियों के खिलाफ में। बात यह है कि मेरी उन लोगों से नहीं है कोई बात कि तो वाकई हिंदुत्व है और जो महंत है, साधु है, उनको मेरा प्रणाम, उनको मेरे हृदय से मैं उनका सम्मान। साध्वी जी को मेरा प्रणाम, मेरी माता यहाँ बैठी है क्योंकि ये उन्होंने कहा कि मैं रात भर नवरात्र रखती हूँ। और रही बात आपका जवाब राहुल राजपूत जी, जो आपने बात कही कि हिंदुस्तान में यहाँ देवी देवताओं पर चुटकुले बनते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि कई साल तलक जो है, कई वर्षों तलक और कई सदी तलक चांद मियां को पूजा गया इस देश के अंदर साई मान करके, अब उनको हटाया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। तो हिंदुस्तान के अंदर इन तरह की बातों को खत्म करना चाहिए और देवी देवताओं को पहचानना चाहिए, ना कि साईं जैसे, ना कि चांदनिया जैसे लोगों की पूजा करना चाहिए। हम तो इसमें साध्वी जी के साथ हैं, हम मैथिली शरण जी के साथ हैं, हम सब उन लोगों के साथ। सही बात है, इस पर कदम उठाना चाहते हैं। सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, सही बात है। और सूर्य मैथिल बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ मीसम जैदी जी, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या करें। बिल्कुल, हज के लिए सब्सिडी दिया गया लेकिन अमरनाथ के लिए टैक्स, यहां तक तो यही हुआ। हज हाउस बनाया गया लेकिन अमरनाथ के लिए एक जो मैं कह रहा हूं आप सुनिए ना, सुनिए तो, मैं तो कह रहा हूं ना, आप सुनिए तो। ये कैसे बांटा गया है? ये आपस में नहीं बटे हैं, सियासत ने बांटा है आजादी के बाद से, उठाकर देख लीजिए। और ये सियासती है, ठीक है, जो हम लोगों को जुदा करना चाहती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना, पथराव ना कीजिए ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जवानों को निशाना ना बनाइए, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सूर्य मैथिल जी, तक अलग नहीं होगा। सूर्य मैथिल जी, नहीं, जब तक आप लोगों को मिलता रहा तब तक सही है, जब उधर मिलने लगा तो दिक्कत होने लगी। अगर वो बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं तो गलत बात है, लेकिन अल्पसंख्यक की बात होनी चाहिए, अल्पसंख्यक में भी केवल एक की बात होनी चाहिए। मैं ना मीसम जैदी से आज 100% सहमत हूँ जो इन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मीसम जैदी, आज यहाँ से घोषणा करो कि जो भी आतंकवादी मिलेगा उसको दफनाओगे नहीं, उसको जलवाओगे या उसको समंदर में फिरवाओगे। सुनो पहली बात आराम से, अब चिल्लाओ मत, अब मिर्च मत लगाओ। उसके नमाजे जनाजा में फातिया नहीं पढ़ोगे। चिल्लाओ मत, देखिए यही है इनकी पूरी राजनीति। क्या हो गया मीसम जैदी जी, क्या हो गया? इनको कहिए इस्तीफा दे दे। नहीं, शरण जी इस्तीफा दे दे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, हमारा क्या लेना देना कि वैसी साहब क्यों जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, जय भारत माता की जय बोल देते, इसीलिए कह रहे हैं ना, इसीलिए सवाल उठाते हैं। मीसम जैदी और हाजी नाजिम घोषणा करो, हर आतंकवादी में धर्म नहीं ढूंढोगे, उसको जो है दफनाओगे नहीं, उसको जलवाओगे या उसको फिकवाओगे, जंगली कुत्तों के सामने की कुत्ते उसको नोच के खाएंगे, उसकी जो माफिया है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। यति नरसिंहानंद का बयान, हालांकि इसे लेकर बवाल मचा है, दूसरी ओर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन तीसरी और जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हुआ, पथराव हुआ, क्या ये संवैधानिक दायरे में रहकर ऐसा प्रदर्शन जायज है? सवाल ये कि अगर कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, थाने जाइए, कार्रवाई कीजिए, संविधान सम्मत कार्रवाई होगी, लेकिन सड़क पर उतरकर
ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम बेहतर हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारी बातें मानी जाए, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, प्रदेश कानून से चलता है और पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी। धैर्य रखना जरूरी है। दो टूक में इतना ही।